आज आप लोग यहाँ पे आए, ऊपर वाले ने कुछ तो आपके दिमाग में ऐसी बातें डाली ताकि आपका माइंड यहाँ पे आए, जैसे नो तो बोलते हैं ना कि कुदरत के बगैर, कुदरत की मर्जी के बगैर कोई पत्ता भी नहीं हिलता। जो आप अपना समय दे रहे हो तो जिंदगी का जरूरी है, यहाँ से टर्निंग पॉइंट आपके लाइफ के अंदर आएगा। लेकिन वो टर्निंग पॉइंट के साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। तो आज आपको जो भी डेमो सेशन यहाँ पे दिखाया गया, प्रोडक्ट मार्केट में भी बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि ये प्रोडक्ट सिर्फ हमारी कंपनी में ही आते हैं, लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट है सिर्फ हमारी कंपनी में ही आता है, ये हम बोलना चाहते हैं। लेकिन ये जो डेमो सेशन है, पाइप लीकेज करके दिखाना, ब्रेसलेट का डेमो प्रैक्टिकल दिखाना और आरओ का भी हमारा डेमो है, ये हमारे क्या मास्टर प्रोडक्ट है। और ये डेमो दिखाने के बाद प्रोडक्ट की क्या है रियलिटी, जो आपके सामने, आपके आंखों के सामने दिखाया गया, इस पे आदमी भरोसा करता है कि नहीं करता है? यस। क्योंकि आज का जमाना है ना, जो दिखता है वही दिखता है। तो आज का जो समय है ना, बहुत सारे लोग हैं ऐसे, बहुत सारे लोग बैठे भी होंगे, सोच रहे होंगे ऐसी मीटिंग में मैंने बहुत बैठे हैं, ऐसा प्लान हमने बहुत देखा है, ऐसा मैं भी सोचता था। क्योंकि मैं आज से इस कंपनी में 5 साल से जुड़ा हूँ, तो मैंने 17 साल संचा खाते में काम किया हूँ, तो मैंने भी ऐसा ही सोचा था। जो मैं, हमारे मेंटर है मिस्टर कुशवाहा सर और यासीन सर, के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी मुझे बहुत अच्छी से समझाया, नहीं तो मैं भी इस बिजनेस को करने वाला नहीं था। तो कोई भी चीजों को क्या करना है, व्यवस्थित तरीके से समझिए, करना नहीं करना वो अपनी मर्जी होती है, जैसे नो कोई प्रेशर नहीं है यहाँ पे कि आप इस बिजनेस को देखने के बाद साइन अप ही करो। तो मैंने भी वही कहा था कि सर मैं आपका मीटिंग तो देख लूंगा लेकिन मैं करूंगा नहीं, ऐसा मेरा क्वेश्चन था। और सर ने मुझे कहा था, कुशवाहा सर आज नहीं है यहाँ पे, मुंबई में है, तो उन्होंने मुझे कहा था आप देख लीजिए, करना या मत करना आपकी मर्जी। तो बोलते ना चाय पीने के बाद ही स्वाद पता चलता है, जैसे नो किसी होटल की चाय अच्छी भी होती है और किसी की अच्छी नहीं भी लगती है, कोई इलायची डाल के देता है, कोई मसाला डाल के देता है, चाय तो चाय होती है ना। यस। तो वो होटल की चाय पीने के बाद ही पता चलता है। तो अभी हम लोग 5 स्टार होटल में जाके आए, तो वहाँ का नजारा, वहाँ की सर्विसेज अलग थी, और वहाँ पे 200 रुपया चाय का था। कितना? 200 रुपया। यहाँ पे कोई बोल दे 200 रुपए की चाय, रुकने का काम है क्या? तो कोई भी प्रोडक्ट के साथ जब सर्विस जुड़ती है तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है। इतना मेरे समझ में आया। अब आप लोगों को यहाँ पे क्या समझ में आएगा मुझे नहीं पता है, पहले आप पूरी पिक्चर को देखिए, फिर एंडिंग में आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ये कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी है, ये लोगों को सुरक्षा देने की कंपनी है, कि लोगों को रोजगार देने की कंपनी है। तो मैं कंपनी का नाम लेना चाहूंगा, इकोनॉमिकल लाइफ फ्रीडम प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी का नाम है, और इस कंपनी के मालिक है मिस्टर प्रमोद दुबे सर। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। इनकी सोच, इनकी लाइफ के अंदर जैसा जो भी प्रॉब्लम्स आए थे, ऐसी सोच उनके दिमाग में भी आई कि मेरी लाइफ में तो आया, तो मुझे भी एक ऐसा अवसर मिला। तो कहते हैं ना, नींव मजबूत होगी तो बिल्डिंग मजबूत होती है, जैसे नो। तो इन्होंने भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में पहले कुरियर बोलते हैं लोकल ट्रेन में चॉकलेट बिस्कुट बेचा करते थे, ऐसी अपनी स्टोरी वो बताते हैं। हमने उनका स्टोरी जानते नहीं है, लेकिन उनके दोस्तों तो मानते होंगे ना। अभी मैं यहाँ पे खड़ा होकर बोल रहा हूँ मैं संचा खाते में काम करता हूँ, लेकिन यहाँ पे शायद कोई मुझे जानता ना हो तो बोले यार ये तो खाली बोलने की बात। तो कुछ मेरे दोस्त लोग भी आते हैं कभी कभी मीटिंग्स में, आज यहाँ पे कोई बैठा नहीं है, नहीं तो मैं बताता कि इनके साथ तो मैंने फिल्म्स में काम किया। तो उन्होंने भी ऐसी कंपनी को साइन अप किया सीएमडी सर ने, और 10 साल में 10 करोड़ रुपया कमाए। अच्छा नहीं लगा क्या? एक प्रोडक्ट लेके 10 करोड़ रुपया जब आदमी कमाता है तो नॉलेज बढ़ा कि नहीं बढ़ा? कोई भी क्षेत्र में यदि आप काम कर रहे हो तो उसका नॉलेज है कि नहीं है? तो नॉलेज होना चाहिए, तभी आदमी पैसा कमाता है। यहाँ पे कितने लोग जॉब करते हैं? ऐसे कुछ लोग होंगे तो हाथ ऊपर करें जो नौकरी करते हैं। ठीक है सर, आप सर क्या काम करते हो? गूगल पे। हाँ, गूगल पे बनाते हैं। गूगल पे जी, चलो वेरी गुड, गूगल पे है, ठीक है। देखो सर, गूगल पे का नॉलेज तो आपको ही है ना, मैं वहाँ पे क्या हूँ, मुझे उसका कोई भी ABCD आता नहीं, लेकिन गूगल पे का जानकारी आपको, आपने उसमें काम किया तो आप उसमें क्या बन गए अभी, मास्टर, जैसे नो। तो कोई भी चीजों में मास्टरी फर्स्ट डे में नहीं आती है, वहाँ पे भी बातें सीखनी पड़ती है, समझनी पड़ती है। तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ऐसा नहीं है कि आज आप देख लियो और कल से करने लग जाओगे, उसको सीखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सीखना। तो ऐसा हमारे सर ने उस कंपनी के अंदर सीखा और अचीवमेंट करके दिखाया, मल्टी मिलियनियर बने, तब उन्होंने अपनी कंपनी डाली। ओके, और इस कंपनी के अंदर ऑलरेडी 5 लोग करोड़पति बन चुके हैं। तो मैं 5 जन का नाम लूंगा, उसके बाद पहले करोड़पति है, सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले व्यक्ति का नाम है अरुण कुमार मिश्रा। उनका पहले जो काम था ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे, ठीक है। दूसरे करोड़पति है
मनोज शुक्ला सर सीएट टायर की कंपनी में वेल्डिंग का काम करते थे। तीसरे करोड़पति है विजय मिश्रा सर, वो कुरियर बॉय का काम करते थे, यानी एक जो टपाल आती है ना, ऐसा प्राइवेट कुरियर भी होगा, मारुति कुरियर, ऐसा वो क्या करते थे, लोगों तक पहुंचाते थे। उनका मैंने एनिवर्सरी में वीडियो देखा, उन्होंने बोला मैं 5,000 की सैलरी में काम करता था, तो आज इस कंपनी से उन्होंने 2.5 करोड़ प्लस इनकम किया, 2.5 करोड़ प्लस। तो विजय मिश्रा की एज मैं देखता हूँ 28 ईयर है, कितना है सर, 28 साल की उम्र है उनकी। आप गूगल पे जाके हमारी कंपनी के वेबसाइट पे जाकर उनकी फोटोज देख सकते हैं। और चौथे करोड़पति है नितेश चौधरी जी, और 5वें करोड़पति है अखिलेश प्रजापति जी। तो सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। 2017 से बिजनेस आया हुआ है, यहाँ पे कोई अभी डायमंड नहीं बना है, लेकिन डायमंड की कगार पे काफी लोग आ चुके हैं, तो वहाँ पे प्लेटिनम तक लोग पहुंच चुके हैं, नेक्स्ट लेवल होता है डायमंड। तो ये चीजें मैंने इसलिए बताई कि जिस व्यक्ति के पास, रिक्शा ड्राइवर के पास रोज 500 रुपए से ज्यादा नहीं कमा सकते थे, ऐसे व्यक्ति यहाँ पे आके करोड़ों कमा सकते हैं, तो हम लोग उनसे ज्यादा बेटर है कि नहीं है? है कि नहीं होंगे तो लेवल के तो है ना। तो अगर वो कर सकते तो हम कर सकते कि नहीं कर सकते? ऐसा फीलिंग्स आपके अंदर आना चाहिए, तभी होगा। मेरे बोलने से पैसे आपको नहीं आएंगे, मेन कॉन्सेप्ट को समझने के बाद, उसके ऊपर काम करने के बाद आपको पैसे आएंगे। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं अरे ऐसा कुछ होता नहीं है, मैंने बहुत कुछ किया है, मेरे से हुआ नहीं था, कोई बात नहीं है, जहाँ किया था वहाँ शायद नहीं हुआ, तो ठोकर लगने के बाद ही आदमी सही से चलता है। इसका नो बोलते ना, दूध की जली बिल्ली माठा भी फूक के पीती है, जैसा नो। मैं पहली बार में जुड़ा भी नहीं था, मेरे पास 4 बार आए थे, तो 5वीं बार भी जुड़ा हूँ, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट मैंने समझा है, तो मैंने इस कॉन्सेप्ट को करते हुए अभी यहाँ पे मुझे 4 साल 10 महीना हुआ और 28 लाख रुपया कमाया मैंने, 1 आप लोग भी कर सकते हो। और अचीवमेंट के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया ही सर ने, मैं कार विनर भी बना इस कंपनी के अंदर, बहुत सारे लोगों के ड्रीम्स भी पूरे हुए। एक व्यक्ति के एक्शन लेने की वजह से बहुत सारे लोगों का ड्रीम्स पूरा हो सकता है। अब ये कंपनी के बारे में छोटा सा मैंने एक जानकारी आपको दिया। अब बात आते हैं हमारे कॉन्सेप्ट के बारे में। देखिए, नौकरी करते करते अगर कुछ एक्स्ट्रा करने का अवसर मिले तो अच्छा रहेगा कि बहुत अच्छा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे कोई जॉब भी नहीं छोड़ना है। मैं संजय खाते में काम करते करते इसको किया हूँ, 6 मंथ तक मैंने कंटिन्यू किया था, और 6 मंथ के बाद मेरा एवरेज इनकम 18-20 हजार आने लग गया था, तो मैंने जॉब छोड़ी। तो यहाँ पे कितने भी जॉब वाले उनको जॉब भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, पार्ट टाइम में करना है। क्या करना है? पार्ट टाइम। देखो, अमिताभ बच्चन से ज्यादा पैसा है क्या हमारे पास? नो। वो एडवर्टाइज करते हैं कि नहीं करते? ऐसा ही कॉन्सेप्ट अपने पास भी है। अपनी नौकरी के साथ साथ आपको जो अवसर मिल रहा है उसको अचीवमेंट करो यहाँ पे, और बड़ा कर सकते हो, ठीक है। इस पे छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, फिर आगे मैं प्लान दिखाता हूँ। एक गाँव था, एक गाँव बहुत बड़ा था। वहाँ पे क्या हो गया था, सूखा पड़ गया था। क्या पड़ गया? सूखा यानी अकाल पड़ गया। तो अकाल पड़ने के बाद सब लोग, जो मुखिया होता है ना, उनके पास गए। तो मुखिया को कहा कि अभी अकाल पड़ गया, क्या करें? वहाँ पे एक बड़ा राजा था, राजा के पास 8-10 कुएं थे, उनके कुएं में पानी आता था। तो मुखिया के पास सब लोग गांव वाले गए, बोले राजा से बात करिए, हमें रोज का 1 डोल पानी देंगे तो हम लोग को अच्छा रहेगा। तो सभी लोग क्या किए, राजा के दरबार में गए और राजा से कहा कि राजा जी, हमारे यहाँ तो कुआं सूख चुका है, तो आप कृपया करके हम लोग को 1 डोल पानी देंगे तो हम लोग खा पी सकते हैं रोज का। तो राजा जी ने उनकी शर्त मान ली, लेकिन शर्त के बदले भी एक शर्त रखी। तो शर्त ये थी कि वहां पे जितने 250-300 पब्लिक आई थी, उनको कहा कि तुम लोग सब मिलकर रोज एक कुआं खोदने का, तो आपको शाम को मैं सबको 1-1 बाल्टी पानी दूंगा। तो क्या करे, मरता ना क्या करता है कि नहीं? तो सभी लोगों ने क्या किया, उनकी शर्त भी मंजूर कर ली, और वो रोज जाते थे उनके यहाँ कुआं खोदते थे और पानी लेके आते थे, अपना घर का गुजारा चलता था। उसमें से एक व्यक्ति ऐसा था, वहां भी मेहनत करता था कुआं खोदने के बाद, और अपने घर के पास भी आके 2 फुट खोदता था। ऐसा कंटिन्यू उसने कितना महीना किया? 6 मंथ। 6 मंथ के बाद वो कुआं जैसे रोज आना जाना लगा था, रोज 2 फुट घर पे भी खोदते थे, और 6 महीने के बाद ऐसा हुआ कि उसके कुएं के अंदर पानी आने लग गया। उस दिन से वो क्या किया, उस व्यक्ति ने वहां पे जाना बंद कर दिया। एक छोटा सा मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ। आपको 18,000, 20,000, 30,000, 40,000 जो भी मिल रहा है, अच्छी बात है ना, उससे अपना घर चल रहा है। लेकिन अगर 2 घंटा आपने ये लोग कंपनी को दिया, डेफिनेटली आप लिख के ले लीजिए, आपके कुएं में पानी आएगा।
लेकिन क्या होगा उसका प्रोसेस है, तो जिस तरह से 2 घंटा रोज कुआं खोद रहा था, ऐसा 2 घंटा ये लोग करना पड़ेगा। मैंने भी किया है। अचीवमेंट करने वाला ही बोलता है, जिसने किया नहीं रहता वो बोलता नहीं है। बोलते हैं ना कि युवराज सिंह ने 6 बॉल में 6 छक्के मारे थे, अचीवमेंट है ना, तो बोल सकता है कि नहीं बोल सकता? मैंने 6 महीने में उतना किया, और अभी 4.5 साल से फुल टाइम इकोनॉमिकल लाइफ फ्रीडम इस कंपनी का नाम है। इसका मतलब होता है आर्थिक जीवन की आजादी। अभी आजादी हमें कैसे मिलेगी, अभी हम लोग बोर्ड पे देखेंगे कि किस तरह से कॉन्सेप्ट चलता है। और देखिए लाइफ के अंदर है ना, अचीवमेंट कब आपको मिल जाएगा, आपको आपके हाथ में कब अलादीन का चिराग आ जाएगा ना आपको पता है ना मुझे पता। मैंने तो 3-4 बार खुद ही मना कर दिया था। तो यासीन सर के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए जो मेरा अपलाइन है। तो मेरे पीछे लगे थे, 2 बार मिले, तीसरी बार भी मिले, चौथी बार भी मैंने मना कर दिया, भाई चाय पी लो और चले जाओ, मुझे करना नहीं है। लेकिन वो कुशवाहा सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया। उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया क्योंकि उनके पास क्या था, अचीवमेंट था। यासीन सर के पास अचीवमेंट नहीं था। तो आज का जमाना क्या है, अचीवमेंट देखना चाहता है। अगर आपके साथ लोग नहीं जुड़े तो आप काम करते जाओ, अचीवमेंट करते जाओ, जो नहीं जुड़ रहे बाद में जुड़ने लग जाते हैं। ओके, तो इनका अचीवमेंट देखने के बाद उन्होंने बताया मेरे एक लड़का डॉक्टर है, एक लड़की भी डॉक्टर है, एक लड़का इंजीनियर है, और उन्होंने पूरी लाइफ क्या किया, डायरेक्ट सेलिंग ही किया। 28 ईयर से डायरेक्ट सेलिंग ही कर रहे हैं। तो ऐसे हमारे भीष्म पितामह है शिवाधार कुशवाहा सर, जो हमें गाइड करते हैं कि बिजनेस कैसे करना चाहिए, किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। तो उनकी बातों को सुन के मैंने आगे बढ़ा, और अभी कुछ अचीवमेंट नहीं, अपना छोटा सा अचीवमेंट था जो मैंने आपके सामने रखा। तो सभी लोग जानना चाहेंगे प्लान क्या है? बस कुछ लोग ही देख रहा हूँ, सोच रहे हैं। ठीक है, देखो टाइम सबके लिए महत्वपूर्ण है। 1-1 मिनट आपका 1-1 करोड़ के बराबर है। यस या नो? इसकी टाइम एक बार जाता है तो वापिस आता नहीं है। और देखिए मन में ऐसा मत सोचिए कि ऊपर वाले ने मुझे गरीब बनाया, ऊपर वाले ने मेरे को पैसा ज्यादा नहीं कमाने का अवसर दिया, ऐसा कभी मत सोचिए। देखिए ऊपर वाले ने अंबानी को कितना का लाख दिया, 24 आवर्स, मोदी जी को 24, और आपको 24। सभी को सरखा मिला है कि नहीं मिला? बस रिजल्ट क्यों ऐसा कम ज्यादा है पता है? क्योंकि हम ऐसे काम करते हैं जिससे हमारा नेटवर्क नहीं बनता। क्या नहीं बनता? जिसके पास नेटवर्क है उसी के पास पैसा है। ऐसे नो? नेटवर्क, नेट का मतलब होता है जाल, और वर्क का मतलब होता है काम। जो जाल जैसा काम करता है वही इतिहास बनाता है, बाकी सब इतिहास के पन्ने में रहते लोग पढ़ते उनको। तो चलिए हमारे कंपनी के प्लान के बारे में समझते हैं कि किस तरह से हमारा बिजनेस चलता है और किस तरह से यहाँ पे लोग अचीवमेंट करते हैं। ठीक है।